शरणार्थी बनकर आते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर परमानेंट राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर वोटर हो जाते हैं, फिर वोट बैंक हो जाते हैं, और ऐसे ही कहानी बदलती रहती है। बंगाल में बदल रही है, असम में बदल रही है, कश्मीर में बदल चुकी है, अब दिल्ली में बदल रही है। ये दिखाई दे रहा है। ये शरणार्थी बनकर आते हैं, फिर वोटर बन जाते हैं, फिर वोट बैंक बन जाते हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं ये। नहीं, अच्छी बात, ये बात एक नैरेटिव चलाने के लिए बड़ी अच्छी ठोस बातें हैं आपके पास, चलाइए। अच्छा, ये बांग्लादेशी मुसलमान शरणार्थी बन के आए थे 1971 की वॉर के बाद। ये बात सच है या झूठ है? दिल्ली के अंदर जितने बांग्लादेशी मुसलमान बसे हैं, ये शरणार्थी बन के आए थे 1971 की वॉर के बाद, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था। ये सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं अतिकुर रहमान? और उसके बाद दिस इज फैक्चुअल, दिस इज ऑल फैक्चुअल। उसके बाद इनको राशन कार्ड दिए, किसकी सरकारों ने राशन कार्ड दिए? जांच कर लीजिए इस बात की, किसकी सरकारों ने राशन कार्ड दिए, और जिन्होंने राशन कार्ड दिए उनका ये वोट बैंक बन गए, और आज की तारीख में इतना बड़ा वोट बैंक है कि इनको कोई हाथ लगाने से डर रहा है। और यही बांग्लादेशी घुसपैठी, इनको मैं बोलता हूं, यही बांग्लादेशी घुसपैठी आज हमारे देश के अंदर शोभा यात्राओं में पत्थर चला रहे हैं, और इनको डिफेंड करने के लिए यहां पर लोग खड़े हैं। पॉसिबल है कि बोलिए अतिकुर रहमान साहब। अरे ये क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? यस, प्लीज मेक योर पॉइंट। अमीश जी, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? क्या इक्वालिटी राइट मिल सकती है मुझे पैनल पर? बिल्कुल इक्वालिटी राइट है सर, बट द पॉइंट इज दिस सर, मैं बीच में नहीं इंटरवीन करता, लेकिन द फैक्चुअल पॉइंट इज दिस। मैं ब्रेक ले रहा हूं अतिकुर रहमान, मैं डिबेट आप ही से शुरू करूंगा। तौसीफ खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आऊंगा। लेकिन दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट माय व्यूअर्स, ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है। पहले बसाओ, पहले शरणार्थी बन के लाओ, फिर बसाओ, फिर राशन कार्ड दो, फिर वोटिंग कार्ड दो, फिर वोट बैंक बना दो, और फिर छुओ मत छुओ। एग्जैक्टली यही हुआ है, बंगाल में हुआ है, असम में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। मैं ब्रेक ले रहा हूं। यानी वहां ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। इसी तरह एक जगह कई लोग बेखौफ सड़क से गुजरते दिखे। असल में उनके पीछे काले धुएं का गुबार दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र आगे बढ़ते रहे। पुतिन की सेना ने जिस जगह, यानी चेचन कमांडर के मुताबिक पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल सकती है। ऐसा हमला जो यूक्रेन की सेना के लिए अंतिम वार साबित हो और जेलेंस्की को घुटनों पर ले आए। रमजान कादिरव के सामने आए वीडियो में उसी हमले की तरफ इशारा भी किया गया। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 54 दिन हो गए, लेकिन रूसी सेना को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। हालांकि चेचन लड़ाकों का साथ मिलने पर मारियोपोल समेत कई शहरों में उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़ देने का दावा जरूर किया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। मैं सीधा रुख करता हूं अतिकुर रहमान का। अतिकुर रहमान, मेरे सवाल का जवाब क्या है? रोहिंग्या एंगल पे भी जांच हो रही है, बंगाली एंगल पे भी जांच हो रही है, बांग्लादेशी मुसलमानों पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी अमीश भाई, आपने देखिए बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं रोहिंग्या को लेके, बांग्लादेशियों को लेके, राशन कार्ड को लेके कि भाई उनके इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है। मैं आपसे और गौरव भाटिया जी को इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आखिर राशन कार्ड और आधार कार्ड और इस किस्म के जितनी भी आइडेंटिटीज है ये कैसे बनती है? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं ना, या कोई मौलाना का कोई मदरसा बना के दे रहा है? अब आप बताइए कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितने % मुसलमान काम करते हैं? दिल्ली पुलिस में कितने मुसलमान काम करते हैं? होम मिनिस्ट्री में कितने मुसलमान काम करते हैं? क्या ISI का इन्फ्लुएंस हो गया है क्या ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो इनके आधार कार्ड और राशन कार्ड से बन जाते हैं? देखिए, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। मैं उत्तर दूंगा। नहीं अमीश जी, 1 सेकंड और लूंगा, मैं 1 सेकंड और लूंगा। आप सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंटेन करिए। सारी समस्या की जड़ तो आपके हाथ में ये है। आप अपने तमाम स्टेट के साथ दुश्मनी मोलते हैं, तमाम ऑपोजिशन पार्टी को दुश्मन बनाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर मुसलमानों पर, रोहिंग्या पे तिगड़ा फोड़ते हैं। आप शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रिजवान पहले जवाब देना चाहते हैं। रिजवान, 40 सेकंड रिबटल ऑन दिस। अमीश भाई,
एक सीधी सी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, तो क्या अतीकुर रहमान बांग्लादेश और पाकिस्तान के सरदारों की और हिंदुओं की हिमायत करते जो भाग के यहां हिंदुस्तान आना चाहते हैं? नहीं करते। अभी इनके मुंह से क्या निकला? आप रोहिंग्याओं मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपने पूरे प्रोग्राम में मुसलमान अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन इन्होंने बोला। अतीकुर रहमान भाई, इस सोच को निकाल के बाहर करिए कि देश की सरकार या अमीश देवगन रोहिंग्या को इस मारे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। ऐसा कतई नहीं है। जवाब देना चाहूंगा मैं। ये आप ठीक है, अतीकुर रहमान में एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं। देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो एक एंगल है वो तो है ही। आप देखिए, कुल मिलाकर ये जो थ्योरी एस्टैब्लिश कैसे हो रही है, रात 2 बजे लाठी डंडे बांटे जा रहे हैं। जिसको आप बेचारा बता रहे थे, वो सोनू चिकना जिसे आप बेचारा बता रहे थे, वो आलम जिसको बेचारा बताया जा रहा था, वो क्या कुछ करते हुए पकड़े जा रहे हैं। तफ्तीश अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है, इंक्वायरी कंप्लीट तो नहीं हुई है। आ जाने दीजिए, कोई बेचारा उचारा नहीं है, सब पकड़े जाएंगे और दिल्ली पुलिस सक्षम है, उनको काम करने दीजिए। यहाँ पर जो अभी इल्जाम एक और लगाया गया है कि मैंने मुसलमान का नाम मैंने लिया, और डिबेट के ऊपर इससे पहले तो हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं रहा था। कौन कह रहा था कि अब तक के मुसलमान इलाकों में हिंदुओं के जाने की हिम्मत नहीं थी? यही जनाब कह रहे थे, जो शैतानी हंसी हंसेंगे अभी, यही शैतानी हंसी हंसकर ये शैतानी वक्तव्य पास करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है अमीश जी, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में उनको बेसिक एमेनिटीज दी जा रही है। वो कोई बिल्डिंगे नहीं बना रहे हैं, वो टाटा बिरला नहीं बन रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे दिक्कत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस समस्या के हल क्यों नहीं करती है? हमेशा तीसरा क्यों मुस्लिम जवाब दे दो अमीश देवगन। एक मिनट नहीं सुनिए आप अभी अमीश देवगन, यूनिटी की बात आप सुनिए ना, बहुत बोल लिए आप। आपने गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बना दिया कह रहा हूं ना, सुनिए ना, जवाब तो दीजिए। बोलने दीजिए ना, रिजवान को बोलने दीजिए। जवाब दीजिए, 10 सेकंड जवाब दीजिए। 10 सेकंड गोडसे का अरे 10 सेकंड जवाब लोगे भाई, की कोशिश भी नहीं करता। 10 सेकंड जवाब लोगे। गांधी का हिंदुस्तान रहेगा। अरे 10 सेकंड जवाब लोगे। बंद कर दो रिजवान। अरे 10 सेकंड जवाब लो ना, बंद कर दो। बहुत अरे 10 सेकंड जवाब लो, 10 सेकंड जवाब लो। नुकसानदेह साबित अरे 10 सेकंड जवाब लो। भारी पड़ेगा रिजवान अहमद को। अरे भैया चुप, होल्ड करोगे? ठीक है रिजवान अहमद बोलिए। होल्ड करोगे? ठीक है देखिए अतीकुर रहमान, अब आप कह रहे थे कि आप देखिए रिजवान अहमद को मौका दीजिए ना, उन्होंने अपनी बात को 35 सेकंड में खत्म कर दिया। रिजवान अहमद 1 मिनट। ऐसा है भारी पड़ेगा रहमान साहब, ऐसा है अतीकुर रहमान साहब, मैं देश के हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा हूं। मुसलमान होने के मारे रोहिंग्याओं से रिश्ता नहीं जोड़ रहा हूं। आप मुसलमान होने के मारे रोहिंग्याओं से रिश्ता जोड़ रहे हैं। यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में। ठीक है, अब मैं तौसीफ खान को लेकर आता हूं, फिर गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड गौरव भाटिया। तौसीफ खान, पहले तो माफी चाहता हूं, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं। तौसीफ, मेरा सीधा सवाल ये है, तौसीफ मेरा सीधा पॉइंट ये है कि ये तो रात को 2 बजे साजिश हो रही थी। पहले कहा गया, उकसाया जा रहा था, ऐसी बात कही जा रही थी। अब आपको क्या लगता है इसके बाद? नहीं, देखिए, रुड़की में 80% एक खास समुदाय के लोगों का पलायन हुआ है दंगे के बाद। दंगा कौन करवाने वाले? दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए, रामनवमी में प्रोसेशन निकला, आप शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं। जब एक हिंदू का शोभा यात्रा निकलता है, वो बहुत ही शांतिपूर्वक होता है, वो प्यार मोहब्बत वाला होता है। लेकिन जब एक आतंकी, संघी, बजरंग दल और वीएचपी वाले निकलते हैं, तो वो शोभा यात्रा नहीं, वो नफरत वाला यात्रा होता है। क्या कह रहे हैं आप? उसे आप ये जो यात्रा निकल रही थी जिसमें पत्थर चले, ये आतंकी निकाल रहे थे। मस्जिदों में चढ़कर, ये आतंकी निकाल रहे थे शोभा यात्रा। मस्जिदों में चढ़कर ये किसी धर्म के नाम पे जब शोभा यात्रा निकलता है, उसमें उसका पार्ट ये नहीं होता कि आप रास्ते में गाली देते हुए जाएंगे दूसरे को,
आप तलवार और गौरव भाटिया